तो मुंबई में अभी फिलहाल जो रेंट चल रहा है 1 BHK का 50 से 60 हजार रेंट चल रहा है। तो 50 से 60 हजार जिनका बजट नहीं है तो उनके लिए सबसे बेस्ट लोकेशन आता है वो है उल्वे। तो इस पे जो 1 BHK फ्लैट है वो रेंट पर गया है और उसका रेंट है 15,000 और ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ ही महीना हुआ है। अब मैं ये चैलेंज लेता हूँ कि अगर मैंने खारकोपर के फ्लैट्स 10,000 में रेंट आउट नहीं किए तो मैं ये जो चैनल है मेरा ये मैं बंद कर दूंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो कुछ दिन पहले मैंने सिडको खारकोपर का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैंने जो रेंट आपको वहाँ पर मिलेगा उसके बारे में मैंने एनालिसिस किया था। तो उसमें कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा और कुछ लोग का ऐसा मानना भी है कि जो मैंने वहाँ पर जो रेंट बताया खारकोपर लोकेशन का वो रेंट सही नहीं है, उतना रेंट नहीं मिलेगा। तो मेरे एक व्यूअर हैं जिनका नाम है 186511 अभी। तो इन्होंने अभी जी ने कमेंट किया है कि खारकोपर लोकेशन में आपको रेंट 6 से 7 हजार ही मिल सकता है, 10,000 आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर आप लोगों को मिस गाइड मत कीजिए। तो देखिए, मैं तो उल्वे का प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ, तो मुझे यहाँ का अच्छे से पता है कि यहाँ पर रेंट क्या चल रहा है। बामनडोंगरी लोकेशन होने दो या फिर खारकोपर लोकेशन होने दो, यहाँ पर रेंट क्या चल रहा है मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन जो अभी जी हैं या फिर कुछ और लोग हैं जिन्हें यहाँ के रेंट के बारे में पता नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद अभी फ़िलहाल उल्वे में नहीं रहते हैं। तो पहला चीज़ ये हो सकता है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि शायद वो कभी उल्वे में नहीं आए होंगे, इसलिए शायद उन्हें रेंट के बारे में इतना आइडिया नहीं होगा। जो तीसरी चीज़ है, शायद उन्होंने बहुत से लोगों से सुना होगा और ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों से सुना है, जिन्होंने लोगों से सुना है कि उल्वे में रेंट बहुत कम चल रहा है। अगर आपको अगर आपको अच्छी प्रॉपर्टी लेनी है कम रेट में तो उल्वे में आप जाइए, वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी के प्राइस कम देखने को मिलेंगे। तो ऐसा बहुत से लोग सुन रहे हैं और कई सालों से सुन रहे हैं। मैंने लोगों से सुना है कि मैंने बहुत पहले 2015-16 में मेरे कोई फ्रेंड वो रहते थे उल्वे में, तब रेंट चल रहा था 5-6 हज़ार। तो आप 10 साल से सुन रहे हो, तब वो रेंट वहाँ पर था 5-6 हज़ार और अभी यहाँ पर रेंट बहुत बढ़ चुका है जो कि आपको शायद आइडिया नहीं है। तो इसलिए आप कह रहे हो 6-7 हज़ार ही मिलेगा। तो चलिए, वो भी गलत नहीं है, उन्हें शायद रेंट के बारे में इतना पता नहीं होगा। तो बस ऐसा है, बहुत से लोग हैं जो लॉटरी विनर है, सिडको लॉटरी के विनर हैं बामनडोंगरी लोकेशन के। वहाँ पर जब लोग सैंपल फ्लैट देखने के लिए आ रहे थे, तो वहाँ पर जब वो सैंपल फ्लैट देख रहे थे तो वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये फ्लैट अगर हम रेंट पर देंगे तो रेंट कितना आएगा। तो वो बोल रहे थे कि ज़्यादा नहीं आएगा, 8-9 हज़ार ही आएगा। तो उनका भी सोचना यही है कि वो जो फ्लैट उन्हें मिला है उसका रेंट इतना नहीं आने वाला है। तो उनको अच्छे से नहीं पता है, वो जो ओनर्स है उनको भी अच्छे से नहीं पता है कि उनके फ्लैट का क्या वैल्यू है, क्या रेंट मिलने वाला है। तो वो भी वही सोच रहे हैं कि 8-9 हज़ार आएगा। तो देखिए, ऐसा है कि बामनडोंगरी लोकेशन में अगर हम टावर की बात करें, जो 12 माले की टावर हैं, 15 माले की टावर हैं, वहाँ पर रेंट चल रहा है 15 से 16 हज़ार। प्राइवेट बिल्डिंग में 15 से 16 हज़ार चल रहा है। अगर हम फ्लैट के साइज़ की बात करें तो वो साइज़ में कारपेट एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो प्राइवेट बिल्डिंग में जो साइज़ है और इसमें जो साइज़ है 19-20 का ही फ़र्क है। और बस फ़र्क वो है कि उसमें बालकनी है, प्राइवेट में इसमें बालकनी आपको देखने नहीं मिलेगा। लेकिन एमिनिटीज़ अगर हम बात करें तो एमिनिटीज़ सिडको ने भी बहुत एमिनिटीज़ दिया है अंदर। अगर बात करें और एरिया वाइज बात करें तो सिडको का एमिनिटीज सेक्शन का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। तो प्राइवेट में 15-16 हज़ार चल रहा है। इसलिए मैं आपको कहता रहता हूँ कि सिडको के जो फ्लैट्स है उसका रेंट आपको 12 से 15 हज़ार के बीच में मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन से फ्लो पर है, कौन सा फेसिंग है। तो इसलिए मैं थोड़ा कम लेके चलता हूँ सिडको के जो फ्लैट्स है बामनडोंगरी लोकेशन के। वैसे ही खारकोपर लोकेशन है, वहाँ पर भी रेंट अगर हम टावर की बात करें तो वहाँ पर चल रहा है 14 से 15 हज़ार। तो बामनडोंगरी खारकोपर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 हज़ार का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा रेंट के मामले में। तो उस लोकेशन में रेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है। वहाँ पे भी अब अगर आप रेंट पे देंगे तो वहाँ का भी मैं 12 से 15 हज़ार ही लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मैं उल्वे लोकेशन का प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ। तो आपको फ्यूचर में कभी भी ये फ्लैट रेंट पर देना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि 10 हज़ार मिलेगा, लेकिन मैं आपको 12 हज़ार, मिनिमम 12 हज़ार रेंट दिला सकता हूँ। तो इसमें आप ही का ही फायदा है। अगर आप 10 हज़ार में दे रहे हैं या फिर 7-8 हज़ार में दे रहे हैं
तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आप इस रेट में आपका फ्लैट रेंट पर दे रहे हैं। तो गैस मैंने बहुत सारे फ्लैट्स रेंट पर चढ़ाए हैं, तो मेरे पास वो एग्रीमेंट पेपर है। तो ये एग्रीमेंट पेपर्स है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर हम सेक्टर 8 की बात करें तो सेक्टर 8 में एक फ्लैट है, उसका मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। सेक्टर 8 में ये बिल्डिंग है, इसका नाम है साई फॉर्चून बिल्डिंग। तो इस पे जो 1 BHK फ्लैट है वो रेंट पर गया है और उसका रेंट है 15,000। और ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ ही महीना हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड अभी हम बात करें एक दूसरे लोकेशन पर, जिस सोसाइटी का नाम है स्वराज किंगस्टन, और ये लोकेटेड है उल्वे के सेक्टर 18 में। और ये सेक्टर 18 ज़्यादा दूर नहीं है, बामन डोंगरी लोकेशन, ये बामन डोंगरी लोकेशन है। यहाँ से सेक्टर 18 कुछ 500 मीटर के डिस्टेंस पे, वो जो सोसाइटी में बात कर रहा है स्वराज किंगस्टन, यहाँ से कुछ 500 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो वहाँ पर रेंट 1 BHK जो रेंट पर गया है वो है 16,000। तो ये सब मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ। ऐसे आपको मैं बहुत सारे एग्रीमेंट बता सकता हूँ जहाँ पर रेंट 14 से 16,000 गए हैं 1 BHK के। और इवन एक बिल्डिंग है, मैंने आपको शायद बताया होगा, मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ आपको मैं बोलते रहता हूँ। तो एक सोसाइटी है, वहाँ पर 1 BHK 20,000 में गया था। तो शायद थोड़ा सेमी फर्निश फ्लैट था और मास्टर बेडरूम फ्लैट था, तो इसलिए वो फ्लैट 20,000 के रेंट पर गया था। तो इतना रेंट अभी फिलहाल उल्वे का चल रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन हमेशा आते रहेगा कि ये सिडको फ्लैट्स के लिए कौन 12 से 15,000 देगा, 15,000 कौन रेंट देगा ये सिडको फ्लैट्स के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ क्यों देगा। तो ये देखिए, उल्वे में जो भी लोग रहने के लिए आ रहे हैं, मोस्टली मैं बताता हूँ, मोस्टली आउट ऑफ महाराष्ट्र से लोग रहने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग मुंबई के बाहर जो कल्याण थाने में जो रहते हैं वो लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि उनका जॉब मुंबई में है तो उन्हें नज़दीक पड़ रहा है। जो मंत्रालय में जॉब करते हैं या फिर वो परल में जॉब करते हैं तो उनके लिए लोकेशन नज़दीक पड़ रहा है और यहाँ पर लाइफस्टाइल भी काफ़ी अच्छा है। तो आउट ऑफ महाराष्ट्र से या फिर महाराष्ट्र के जो मुंबई के जो आउटस्कर्ट्स में जो लोग रहते हैं, उनका जब जॉब मुंबई में लगता है तो उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए, राइट। तो मुंबई में अभी फिलहाल जो रेंट चल रहा है 1 BHK का 50 से 60,000 रेंट चल रहा है। तो 50 से 60,000 जिनका बजट नहीं है तो उनके लिए सबसे बेस्ट लोकेशन आता है वो है उल्वे। तो जहाँ पर 50 से 60,000 आपको देना पड़ सकता था 1 BHK के लिए शिवरी परेल जैसे एरिया में, वहाँ से कुछ ही डिस्टेंस में 20 से 25 मिनट में आप उल्वे में अगर ले सकते हैं 15 से 16,000 में, तो लोग क्यों नहीं लेंगे। तो जो लोग कहते रहते हैं कि इतना रेंट कौन देगा, तो हाँ शायद आप नहीं देंगे, लेकिन लोग रेडी हैं देने के लिए 50 से 60,000 शिवरी परेल जैसे एरिया में 1 BHK के लिए। और वही लोग रेडी हैं उल्वे में 15 से 16,000 देने के लिए 1 BHK के लिए। तो ये डिपेंड करता है लोगों के रिक्वायरमेंट के ऊपर कि उन्हें कैसा फ्लैट चाहिए, कौन से बजट में। तो ये सब रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपका जॉब नज़दीक हो रहा है कि नहीं, आपको एक जो ट्रांसपोर्टेशन है, आप जॉब से आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, एंड आपका जो बजट है, रेंट का जो बजट है वो भी अफोर्डेबल होना चाहिए। तो गैस मैंने जितने भी फ्लैट्स रेंट आउट किए हैं 15 to 16,000 जिनका रेंट चल रहा है 1 BHK का, उसमें अगर आप देखेंगे कुछ लोग चेन्नई से आए हैं, कुछ लोग कोलकाता से आए हैं, कोई पंजाब से आए हैं। तो ऐसे डिफरेंट स्टेट से लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं उल्वे में, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में 1 BHK फ्लैट मिल रहा है, जो कि अभी फिलहाल मुंबई प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो गैस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे उल्वे लोकेशन का जो 1 BHK जो फ्लैट है उसका रेंट आप समझ रहे हैं कि 6-7 हज़ार आ सकता है, जबकि उल्वे अभी मुंबई से नज़दीक हो गया है। अटल सेतु पकड़ के आप 20 मिनट में आप मुंबई पहुंच जा रहे हैं। भाई 7,000 तो तलोजा लोकेशन में भी चल रहा है, 1 BHK का रेंट 7,000 तलोजा लोकेशन में चल रहा है। तो उल्वे में तो डेफिनेटली उसका ज़्यादा ही होना चाहिए। एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो खारकोपर लोकेशन का हम बात कर रहे थे, तो मैंने जो वीडियो बनाया था खारकोपर लोकेशन का, जो वहाँ पर रेंट कितना मिल सकता है, तो मैंने मिनिमम वहाँ पर 10,000 रेंट पकड़ के चला था कि 10,000 तो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि वो टावर है तो आपको वहाँ पर 12 से 15,000 मिल सकता है फ्यूचर में। एंड अगर हम उसी लोकेशन की बात करें तो फिलहाल वहाँ पर एक 7 माले का जो बिल्डिंग है उसमें रेंट चल रहा है 11,000। प्राइवेट बिल्डिंग में 7 माले की बिल्डिंग में चल रहा है 11,000। वहाँ पर सिर्फ आपको एक बैल्कनी देखने को मिलेगा। फ्लैट का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, 19-20 का फर्क होगा। इसमें 322 कारपेट दिया है सिडको के फ्लैट में।
तो प्राइवेट बिल्डिंग में 330 340 का ही कारपेट एरिया होगा। तो बस इतना सा फर्क है, वहाँ पे 11,000 चल रहा है। लेकिन हम टावर की बात कर रहे हैं तो टावर में वहाँ पर 14 से 15,000 रेंट चल रहा है प्राइवेट बिल्डिंग में। इसलिए मैंने वहाँ पर सिडको का जो फ्लैट है मैंने 12 से 15,000 मैं आपको बोलते रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 10,000 कंसिडर किया है। एंड अभी मैं ये चैलेंज लेता हूँ कि अगर मैंने खारकोपर के फ्लैट्स 10,000 में रेंट आउट नहीं किए तो मैं ये जो चैनल है मेरा ये मैं बंद कर दूंगा। मैं आपको कहता रहता हूँ कि वहाँ पर फ्लैट का रेंट मिनिमम तो 10,000 मिलना चाहिए, तो मिलना ही चाहिए। मैं तो फिर भी आपको ज़्यादा बोलते रहता हूँ 12 से 15,000, क्योंकि मार्केट रेट ही चल रहा है वहाँ पर। फिर भी मैंने 10,000 कंसिडर किया है, और अगर आपको मैंने 10,000 रेंट वहाँ पर नहीं दिला पाया तो मैं मेरा चैनल ही बंद कर दूंगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ लाइव, मैं आपको कह रहा हूँ मेरे चैनल के द्वारा। अगर रेंट आपको मैं उतना नहीं दिला पाया तो मैं डेफिनेटली मेरा चैनल फ्यूचर में मैं बंद कर दूंगा। तो गाइस देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी एजेंट ये रिस्क नहीं लेगा। मैं ये रिस्क ले रहा हूँ। तो अभी जी अगर आप सुन रहे हैं, आप कह रहे थे कि ना कि 6 से 7,000 ही मिलेंगे और मैं 10,000 पकड़ के चल रहा हूँ, तो अगर मैं 10,000 रेंट नहीं दिला पाया लोगों को तो मैं मेरा चैनल बंद कर दूंगा हमेशा के लिए। तो गैस आपको क्या लगता है, उल्वे लोकेशन में बामन डोंगरी और खारकोपर के जो सिडको के फ्लैट्स है वहाँ पर रेंट कितना चल रहा है, कितना मिलना चाहिए? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही उल्वे के बारे में, सिडको के बारे में अपडेट्स हम लेते आते रहेंगे। एंड वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, एंड चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें।